हेलो एवरीवन। कहीं सारे मुझे एक क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों से आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। जितना हम क्रेज़ था, जितना हम क्रेज़ी थे अपने डीएम या डीएफ को लेकर, जितना डिज़ायर था यूनियन के लिए, ऐसा कहो कि भाई वो कब अवेकन होंगे, कब हमारा 3D लेवल पे हम यूनियन होगा, कब हम एक ही पेज पे, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, साइकोलॉजिकल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, कॉन्शियस लेवल हो, इंटेलेक्चुअल लेवल हो, हम एक ही लेवल पे काम करेंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, सर पता नहीं ऐसा हो रहा है कि वो क्रेजीनेस नहीं है। अभी याद तो आती है, उस इंसान की याद आती है, लेकिन वो पागलपन नहीं है। अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये डीएम डीएफ को लेकर। तो हमें एक डाउट आ रहा है कि क्या सच में हम कनेक्शन में है, या हम इल्यूशन में थे, या हम अट्रैक्शन हुआ था हमें सिर्फ उनसे। क्या हम ट्विन फ्लेम नहीं है? क्या ये जर्नी में ऐसा होता है? क्या सच में अगर ऐसा हो रहा है हमें, तो क्या जर्नी में ऐसा होता है? अगर जर्नी में ऐसा नहीं होता है, तो क्या ये अट्रैक्शन था या इल्यूशन था, या बस हमारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और कहीं हम गलत ट्रैक में तो जा रहे नहीं रहे, मतलब कहीं हमारा कनेक्शन तो डिसकनेक्शन नहीं हुआ है। मतलब हम अपने वो जर्नी से, या वो सोल कनेक्शन से, या वो डिवाइन कनेक्शन से कहीं हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए? कहीं हमने कोई कर्मा तो क्रिएट नहीं किया है, या कहीं गलत ट्रैक पे हम जा रहे हैं जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो रहे? तो ये सारे सवालों का जवाब हम इस कॉल में ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा होता है जर्नी में? अगर होता है तो क्यों होता है, और किस तरह से होता है? ठीक है, जो मैंने कॉल्स लिए थे, ऐसे भी बहुत कॉल्स आए मुझे कि ऐसा हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को कैसे समझना है, कैसा एक कॉन्शियस लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें इसको लेके आना है। ठीक है, देखिए, अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है क्या ऐसा होता है जर्नी में, तो मैं कहूँगा कि यस, ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ये पार्ट ऑफ जर्नी। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लॉजिकली हम बात करेंगे और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन होते हैं ना, आपको तो पता है, हमारा जो ब्रेन्स है, जो ब्रेन है हमारा, वो हमारी बॉडी को चलाता है। यानी कि हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो न्यूरॉन हमारे बॉडी के सेल्स को और न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारे ब्रेन में होता है। ये चीज़ हमें समझना है। तो जब हमारी अवेकनिंग में हम आते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, या हम जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये सिचुएशन आती है। सिचुएशन क्या आती है कि हमें वो क्रेविंग नहीं रहती डिविन फ्लेम के लिए। ठीक है, वो बंदा याद रहता है, ऐसा नहीं कि वो बंदा याद नहीं रहता। वो बंदा हमें याद रहता है, उनकी मेमोरी आती रहती है, हम कनेक्टेड होते हैं। बट वो क्रेजीनेस, वो डिज़ायर, वो पागलपन, वो चीज़ नहीं होता है। उस चीज़ से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो कभी कभी हमें डाउट लगता है, यार सच में हम जर्नी में थे, या वो कुछ पागलपन था या इल्यूशन था? तो यस, वो कोई इल्यूशन नहीं था, वो कोई पागलपन नहीं था। यस, आप जर्नी में पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। बट जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एक फिजिकल चेंजेस आते हैं बहुत हाई लेवल पे, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत डीप लेवल में जाते हैं। तो वो चेंजेस क्या आते हैं? जैसा मैंने कहा, ब्रेन्स की न्यूरॉन हमारे बॉडी की सेल्स को और हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट उल्टा होता है। जो हमारे एनर्जी के वाइब्रेशंस होते हैं और जो हमारे सोल के फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो एक्चुअली हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन होते हैं उसको गाइड करने लगता है। एकदम उल्टा हो रहा है अभी। ठीक है, जब हमारे एनर्जी कहो, जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, और हमारे सोल की जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जब वो गाइड करने लगते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है बहुत रियलिस्टिक लेवल पे काम करता है। रियलिस्टिक लेवल के मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस लेवल जो होता है हमारा हाई होता है, और हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है। इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होने की वजह से तो हमारे ब्रेन में जो एक्चुअली पावर्स है, वो पावर्स यूटिलाइज होने लगते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन की कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत अलर्ट मूवमेंट में रहता है और प्रेजेंट मूवमेंट में रहने की रहता है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ने से क्या होती है, जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती है, जो 5 फ्रीक्वेंसीज होती है, चाहे वो डेल्टा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, टीटा ले लो या अल्फ़ा ले लो, ठीक है। ये पांचों फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होने लगती है। ये जैसे ही एक्टिवेट होने लगती है, हमारे ब्रेन की मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है। हमारा इंटेलेक्चुअल बहुत शार्प होता है, ठीक है। हम चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। ग्रैब का मतलब क्या है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई भी, शायद आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके रिलेशन में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कोलिग्स में हो, ऑफिस के, तो जब भी कोई इंसान से आप मीट करते हो, उसका फेस रीड करने लगते हो, ठीक है। आप उसकी आंखों में देखकर, यार उसकी बातों से, उसका बॉडी पोस्चर से आपको पता चलता है यार ये इंसान ना कितना कनेक्टेड है उसके ट्रू सेल्फ से, कितनी चीज़ें ये फेक दिखा रहा है अपने आप को। मतलब मैक्सिमम लोग सुपरफिशियल होते हैं। जब अब हमारी सोसाइटी की बात करें, सिर्फ मैं इंडियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे दुनिया में कहीं भी ले लो, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, और बहुत सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं हम लोग। कोई भी इंसान से मिलते हैं तो उसकी असलियत हमें पता चलती है। भाई वो कुछ भी ना बताए, सिर्फ उसकी बातों से, उसकी मूवमेंट से, बॉडी के मूवमेंट से, उसका चेहरा देखकर, उसकी आंखें देखकर हम कुछ हद तक रीड कर लेते हैं कि ये बंदा, ये बंदी कैसी है यार, कि कितनी हद तक जो बातें कर रही है या कर रहा है, कितनी हद तक सच बोल रहा है और कितनी चीज़ें छुपा रहा है। मतलब कितना डिप्लोमेटिक रिएक्ट कर रहा है, सामने एक्ट कर रहा है, कि कितना डिप्लोमेटिक एक्ट कर रहा है और ये कितना सुपरफिशियल बिहेव कर रहा है करके। तो ये चीज़ें पता चलती है। वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट कम करती है मेरे अंदर। हमारा मन करता है यार ऐसे लोगों से नहीं कनेक्ट रहना है, हमें ऐसी सोसाइटी से नहीं रहना है, इससे अच्छा कि मैं अकेले रह लूँगी, अकेला रह लूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे कनेक्टेड नहीं रहना। वो चीज़ें हमें, मतलब जब हम, क्योंकि जब हम सेल्फ़ यूनियन में आते हैं, जब हमारी अवेकनिंग में जाते हैं, तो हम सेल्फ़ यूनियन में आते हैं। जैसा जैसा हम सेल्फ़ यूनियन में आते हैं, हमारे खुद की यूनियन में आते हैं, उतना ही जो हमारी इनर की क्वालिटी होती है, जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो हमारे अंदर ये कहीं ना कहीं एक जज्बा पैदा होता है, यार ये सुपरफिशियल सोसाइटी से साथ में रहने से अच्छा कि मैं अकेले जी लेती हूँ, अकेले रहना पसंद है। हमें मन नहीं करता उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना या गॉसिप करना किसी भी चीज़ों पे, बिल्कुल भी हमें मन नहीं करता। हमें लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। तो हमें डिस्कनेक्ट होने का मन करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो हार्मोन्स होते, सॉरी, आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो गाइड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियस लेवल हाई होती है, इंटेलेक्चुअल हाई लेवल हाई होती है। आप आगे वाले इंसान को बहुत जल्दी समझ लेते हो कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है, कितना सुपरफिशियल इंसान है वो, कितना वो अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड है। ये सब चीज़ें हमें पता होती, यही चीज़ें होती है जो हमें ये सब चीज़ों से दूर लेके जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है कि हम अनअवेकन लोग, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो या डीएफ ही क्यों ना हो, जो भी अनअवेकन होते हैं, हम वी लूज़ द इंटरेस्ट, मतलब हमारा मन नहीं होता उनसे कनेक्ट करने का, चाहे वो आपका रियल डीएम या डीएफ ही क्यों ना हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जिस सिचुएशन में क्या होता है, बट मोर इंटरेस्ट जो होता है ना, ऐसा लगता है दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है, यार जो चीज़ें मैं दूसरों के लिए दे रही हूँ, आज तक लाइफ में मैंने दूसरों के लिए किया है, बस अब नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है यार, अपने लिए मैं टाइम दूंगा, टाइम दूंगी, अपने ऊपर मैं काम करूँगी, अपने ऊपर स्टडी करूँगी, रिसर्च करूँगी, अपने आप को मैं सेल्फ डिस्कवर करूँगी, मैं एक्सप्लोर करूँगी चीज़ों को, जिससे मेरी ग्रोथ हो, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। मेरे जैसे कहीं लोग हैं ये सिचुएशन में स्ट्रक हो पड़े हुए, उनको मैं हेल्प करूँगी बाहर निकलने में। आप बहुत सोशली सोशल लेवल पे काम करने लगते हो, ठीक है, बहुत एम्पैथेटिक लेवल पे काम करने लगते हो, दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को भी आप फील करने लगते हो, ठीक है। और उसी तरह से दूसरों की जो सुपरफिशियल सोसाइटी है, लोग हैं, तो उनको भी पहचानने लगते हो आप, ठीक है। तो इसी इसी वजह से क्या होता है, हम लोग ये सोसाइटी से, लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारे बच्चों से, हमारे हस्बैंड वाइफ से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, चाहे वो जितने भी क्लोज रिश्ते हैं, अगर वो सुपरफिशियल है तो हमारा मन नहीं करता उनसे कनेक्ट रहने का, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इवन हमारा डीएम डीएफ जो सब में क्लोज है हमारे, जब सोल की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात, तो सब में क्लोज हम मानते हैं, उससे भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं, मन नहीं करता। क्योंकि जो अनअवेकन लोग हैं, जैसा मैं कहता हूँ, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स और नॉट ए ट्विन फ्लेम, और वो 3D पैटर्न में भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी डिप्लोमेटिक होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, लॉजिकल होते हैं।
तो हमें वो चीज़ें से बाहर निकल जाते हैं, यार नहीं चाहिए बस। अब तक मैंने कोशिश की, मैंने अपना 100% दिया उस चीज़ को, उसको समझने के लिए, मुझे समझने के लिए, यार उसको हेल्प करने के लिए। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इट्स ओके। वो आज बढ़ेगा या कल बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा आगे, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, मुझे एनलाइट होना है। यानी कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पार्ट है जहाँ एनलाइटमेंट के थ्रू आपको लेके जाता है। तो इसमें ये नहीं सोचना है आपको, यार कहीं मैं गलत ट्रैक में जा रही हूँ इसलिए मैं कनेक्टेड फील नहीं कर रही हूँ, मैं फील नहीं कर रही हूँ अपने डीएम को, डीएफ को। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे याद तो आती है लेकिन मैं फील नहीं कर रही हूँ। तो बहुत से लोग जानबूझ के, मतलब ये बहुत बढ़िया स्टेज है, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बढ़िया स्टेज है, बट आप क्या करते हो, आपको नॉलेज नहीं होती, विजडम नहीं होती, तो इसकी वजह से आप फिर से जो चीज़ से बाहर निकल गए उस चीज़ में अपने आप को पुश करते हो, वहीं वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जाते रहते हो आप, वहीं क्रेविंग में जाते रहते हो। एक्चुअली बाहर निकल गए हो। एक ज़माना था, आप इस चीज़, कितने लोग हैं मुझे कॉल करते हैं, काउंसलिंग लेते सिर्फ इस चीज़ को बाहर निकलने के लिए। और ऑनेस्टली कहता हूँ, मुझसे काउंसलिंग लेने के बाद कितने ऐसे लोग हैं निकल गए बाहर, बहुत हो गए। ये क्रेविंग से, ये वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकल गए, निकाल दिया मैंने। कितने लोगों को मैंने बाहर निकाला, अब वो अपने ऊपर काम करते हैं। ये गलती कभी मत कीजिए कि यार हम कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे, हम फील नहीं कर रहे अपने कनेक्शन को, तो वापस अपने आप को पुश करते रहते। मतलब जो चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते थे और निकल गए हैं, आप उसी चीज़ में अपने आप को पुश कर रहे हो कि यार मुझे क्रेविंग हो रही है तो मुझे क्रेविंग होना चाहिए, यार मुझे वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जाना चाहिए। तो मतलब डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है। और इस लेवल पे आने के बाद आप वापस जा भी नहीं सकते। तो आप जो ट्रैक में अभी जा रहे हो, ये परफेक्ट ट्रैक है, वो सही ट्रैक है, ठीक है। आप अपने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने इनर यूनियन, सेल्फ यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी एक्सप्लोर करने का टाइम है, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने पावर, स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी पोटेंशियलिटी को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेसिटी को, ये सब एक्सप्लोर करने का टाइम है। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। आप लकी हो अगर आप इस स्टेज में हो, यू आर लकी, क्योंकि आप बाहर निकल गए हो, एक वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकल गए, एक डिज़ायर से आप बाहर निकल गए हो, एक सोल मोक्ष की तरफ आप आगे जा रहे हो। तो यू आर द लकीएस्ट वन अगर आप ये इस स्टेज में हो। बहुत से लोग इस स्टेज से गुजर रहे हैं अभी, तो मुझे पता है। तो अगर ये स्टेज में हो तो यू आर द लकीएस्ट वन। डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की, ओवर अजम्पशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे एक पूछा है किसी ने, तो ये मैं इधर ख़त्म करता हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, अब लकी हो, अब राइट ट्रैक में जा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा ही काम करते रहिए, लेकिन फॉर द गॉड सेक अब अपने आप को उस चीज़ में पुश मत कीजिए जो चीज़ से आप बाहर निकल गए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछा है किसी ने कि सर कहीं सारे यूट्यूब चैनल में ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम तो सभी है, दुनिया में जितने भी हैं सब ट्विन फ्लेम है, कि ये कितनी हद तक सच है? ये कम्प्लीटली मिसगाइडेड है, ये कंप्लीट झूठ है कि सभी ट्विन फ्लेम्स हैं। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर, ठीक है। तो अगर ट्विन फ्लेम्स रेयर है तो क्यों रेयर है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जब हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम सभी नहीं है तो रेयर है, तो ये क्यों रेयर है, ये क्वेश्चन भी आता है। क्यों रेयर है, हम इससे ये समझने से पहले और कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कहाँ से बनते हैं? पहला है स्पिरिचुअल प्लैनेट से बनते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन 2 टाइप के होते हैं। ये एक होता है लव, अनकंडीशनल लव के बेस पे, दूसरा होता है कार्मिक कनेक्शन के बेस पे। यस, ट्विन फ्लेम से भी, कार्मिक कनेक्शन से भी वो रीइंकॉर्नेशन लेते हैं, और वो लव, अनकंडीशनल लव, जब डेस्परेट लव बनता है तो भी वो रीइंकॉर्नेशन लेते हैं। तो ये 2 कंडीशन होते हैं। ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही होता है, ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स, इसमें और एक कनेक्शन आता है, ठीक है, वो भी ट्विन फ्लेम में नहीं आता वो, बट या सोल कनेक्शन में वो भी आता है। अगर देखा जाए तो नाम हटा दो आप, ट्विन फ्लेम हटा दो, सोलमेट हटा दो, कार्मिक हटा दो, तो सब सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो और एक कनेक्शन क्या है कि हम साथ में जीते, स्पिरिचुअल प्लैनेट में साथ में ग्रो करते हैं। मतलब हमारे साथ एक सोल ऐसी हमेशा होती है जो एक गुरु के लेवल पे होती है, हमें वो हेल्प करती रहती है। मैंने आपको कहा है लास्ट वीडियो में कि जो हमारा जब एक ही डायमेंशन होता है और एक ही सोल ग्रुप होता है, सोल ग्रुप में कैटेगरीज होते हैं। उसमें जो हाई वाइब्रेशन वाले सोल होते हैं वो मिडिल वाइब्रेशंस में होते हैं या फ्रीक्वेंसी में, उनको हेल्प करते हैं, और जो मिडिल वाले होते हैं वो लो को हेल्प करते हैं। यानी कि हर सोल ग्रुप में एक ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ स्पिरिचुअली वो हाई होते हैं, यानी कि वो मास्टर होते हैं, वो एनलाइटेड सोल होती है। वो एक मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल ग्रुप, उसमें भी एक ग्रुप होती है मिडिल ग्रुप, यानी कि उनसे थोड़ा कम है लर्निंग में, ग्रोथ में। वो हमेशा हेल्प करती है उनको डेवलप करने में, हील करने में, चीज़ों को सीखने में, ग्रो करने में। अगर वो सोल ऑलरेडी कनेक्टेड होती है सालों से, कई सालों से, अगर वो सोल, इनफैक्ट वो मास्टर सोल और वो स्टूडेंट वाली सोल
एक बॉडी में लेकर, एक बॉडी में आकर इधर जन्म लेती है, अगर वो इधर से दुनिया में हम मिलते हैं तो हमें इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। उसको हम सोलमेट भी बुला सकते हैं। अगर नाम देना चाहते हो तो आप सोलमेट बुला सकते हो, नहीं तो उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन है। यह एक कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन है वो है कार्मिक लेवल पर, ठीक है। पहला आता है लव का कनेक्शन, अनकंडीशनल लव। दूसरा है कार्मिक। तीसरा जो मैंने अभी बताया वो वाला है। अब दूसरा मैं उल्टे से, थर्ड वाला वो है जो अभी बताया मैंने, सेकेंड वाला है कार्मिक। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इस दुनिया में है, अपने साथ में दिया, हो सकता है एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए फ्रेंड्स, कुछ भी रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है भाई, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता। वो जाने अनजाने में हो या जानबूझ के हो, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली, कर्मा क्रिएट करते हैं एक दूसरे से, कर्मा क्रिएट करते हैं। कर्मा क्रिएट करके उनकी फिजिकल डेथ हो जाती है। वो कर्मा की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो कर्मा को हील करना पड़ता है। वो कर्मा की वजह से भी वो कनेक्टेड रहते हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? ट्विन फ्लेम का मतलब, ऐसा सब लोगों में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ट्विन फ्लेम का मतलब वो है कि मतलब दो सोल है, वो एक दूसरे को बहुत गहराई से प्यार करती है, बहुत डेप्थ लव करती है, वही ट्विन फ्लेम्स है। तो ये है एक्चुअली, ये गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों। ये आपको दूसरे यूट्यूब चैनल में यही बताया जाता है कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब दो सोल है जो ऑलरेडी अनकंडीशनल लव लेवल पे है, उनकी स्टोरी इनकम्प्लीट थी, या उनकी शादी नहीं हुई, या उनका प्यार अधूरा रह गया, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ठीक है, ये भी एक पार्ट है, बट यही रीज़न नहीं होता जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलग रीजंस भी होते हैं। सोचिए, स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, इस दुनिया में जन्म लिया उन्होंने, कार्मिक कर्मा क्रिएट किया, वो कर्मा की वजह से भी वो सोल एक दूसरे से जुड़ जाती है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो अनकंडीशनल लव पे हो, ठीक है, चाहे वो कर्मा से रिलेटेड हो, चाहे वो एक लर्निंग यानी कि मास्टर एंड टीचर, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, चाहे लर्निंग के बेस पे हो, ठीक है। तो मैंने पिछला कॉल, मेरा जो लास्ट कॉल था वो एक सेलिब्रिटी का कॉल था, तो उसमें मैंने बोला कि वो एक स्टूडेंट थी और एक टीचर था, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के लेवल की सोल थी वो, ठीक है। उसमें एक सोल ऐसी थी जो हाई वाइब्रेशंस की थी, और दूसरी थी जो लर्न कर रही थी उनके अंडर, ठीक है, जिसे हम अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी के भाषा में बोले तो हम उसको ट्विन फ्लेम रे भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंडर हम लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, ट्विन फ्लेम रे है। अब आप मेरे अंडर लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो मैं आपका ट्विन फ्लेम रे हूँ। अगर मैं किसी के अंडर लर्न कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, तो वो मेरे ट्विन फ्लेम रे है, ठीक है। तो ये बात है। तो उसको सोलमेट भी हम बुला सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ ना, ये सिर्फ नाम दे दिया है लोगों ने, भाई ट्विन फ्लेम रे, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, तो ये सिर्फ नाम है एक्चुअली, ये नाम है, ये नाम एक्चुअली है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सिर्फ 3D वर्ल्ड के लिए है, हम लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कनेक्शन क्या है। बट अगर स्पिरिचुअलिटी में जाओ तो ये नाम नहीं है, वहाँ सिर्फ सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, सिर्फ सोल कनेक्शन। और वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, कितनी एक दूसरे के बीच में इंटेंसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन वो नाम इधर जो हम बोलते हैं वो नाम उधर नहीं है, वो सिर्फ एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, थर्ड वाला एक टीचर और स्टूडेंट का जो हम लर्न करते हैं, उसे हम ट्विन फ्लेम रे भी बुला सकते हो, या आप सोलमेट भी बुला सकते हो। दूसरा है कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्शन नहीं है, बट दुनिया में आए, जिए, साथ में अपने कर्मा क्रिएट किया, कर्मा से भी दो सोल जुड़ जाती है। मैंने क्या बोला? ट्विन फ्लेम का मतलब वो है दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो मास्टर लेवल पे हो, टीचिंग लेवल पे, ग्रोथ लेवल पे, चाहे वो कर्मा लेवल पे हो। जो पहला लेवल अब है वो है हम अनकंडीशनल लव यानी कि लव स्टोरी। वो प्यार करते थे, उनकी शादी नहीं हुई, उनकी डेथ हो गई, उनकी शादी नहीं हुई भाई, उनकी शादी होने वाली थी, मतलब वो किसी और से शादी कर ली, उनकी फैमिली ने किसी और से करा दी, या खुद सिचुएशंस ऐसे ऐसे थे कि वो शादी नहीं कर पाए। बहुत से 100 सिनेरियोस होते हैं, 100 स्टोरी होती है, बट वो स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है। वो प्यार रहता है, उनमें डिज़ायर रहता है। कर्मा में क्या होता है? कर्मा रहता है, वो कर्मा को क्लियर करने के लिए लोग आते हैं, वो भी उसमें 200 एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, सिर्फ उनको कर्मा रिलीज़ करना है, ठीक है। तीसरी वाली में इसलिए आती है क्योंकि अगर वो जो मास्टर स्टूडेंट के लेवल की सोल है, अगर वो दुनिया में आते हैं बॉडी में, तो उनसे भी देखकर एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन फील होता है, ठीक है। उनके लिए भी एक रेस्पेक्ट, प्यार फील होता है, ठीक है। तो जब लव की बात आती है, फर्स्ट लेवल लव की बात आती है, तो उनमें भी एक लव स्टोरी होती है भाई, उनका प्यार होता है, वो मिल नहीं पाते किसी बिना, हो सकता है 100 रीज़न हो वो मिल नहीं पाए, तो ये डिज़ायर बन जाता है। अनकंडीशनल लव एक डेस्परेट लव बनता है, और डिज़ायर होता है यार हमें साथ में जीना है, साथ में जीना है, साथ में जीना है, प्यार करना है, हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारी बच्चे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खींच के हमें लाती है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है, ये सिनेरियो जो है ना, ये सभी के साथ नहीं होता है, ये बहुत रेयर होता है।
आप सोच लो कितने लोगों की कितने लोगों की हमारे इंडिया में हो या सारे देश में हो, पूरे वर्ल्ड में हो, ठीक है, कितने लोग प्यार करते, सच्चा प्यार, ठीक है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते ना कि कनेक्शन क्यों रेयर है, कनेक्शन क्यों, ट्विन फ्लेम रेयर क्यों है कनेक्शन। रीज़न इज अनकंडीशनल लव का मतलब क्या, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत जिसमें होती है, जिन लोगों के बीच में होते हैं वही लोग पुनर्जन्म लेते हैं, वही एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ट्विन फ्लेम लेवल पे। तो सच्ची मोहब्बत है ही कहाँ, कितनी कम है भाई, सच्ची मोहब्बत है कहाँ, आज के ज़माने में हो या कल के ज़माने में हो, अब आने वाला जनरेशन तो छोड़ो और भी नहीं रहेगी। सच्ची मोहब्बत कितने लोगों में होती है, सोचो, 100 भी बहुत ज़्यादा होगा भाई, हज़ार में कितने लोग सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं, 1000 लोगों में, 1000 कपल्स हम डालेंगे परसेंटेज के हिसाब से, 1000 कपल्स है, 100% हम लगाएंगे तो कितने कितने लोग सच्ची मोहब्बत करेंगे, मुश्किल से 5 to 10% लोग सच्ची मोहब्बत में रहेंगे, और बाकी के 90-95% जो लोग होते हैं सच्ची मोहब्बत होती ही नहीं है। ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है, जब एक दूसरे के बीच में अनकंडीशनल हो, यानी कि सच्ची मोहब्बत, अनकंडीशनल हो मतलब सच्ची मोहब्बत, जब सच्ची मोहब्बत होती है तो वही लोग कनेक्शन में आते हैं, वही लोग पुनर्जन्म लेते हैं। क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए तो सच्ची मोहब्बत कहाँ है, सभी लोगों में होती ही नहीं है, 90 to 90% लोगों में सच्ची मोहब्बत नहीं होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। मोहब्बत अलग चीज़ है, सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है, अनकंडीशनल मोहब्बत क्या, पागलपन, क्रेजीनेस, बहुत क्रेजीनेस, पागलपन, प्यार में एकदम पागल होना, क्रेज़ होना, मर मिटना। कितने लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं प्यार में, नहीं उनके साथ ही जिएंगे, उनके बगैर नहीं जी पाएंगे हम, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं बिना शादी के ही रह लूँगी, लेकिन मैं मरना पसंद करूँगी, मैं बिना शादी रहना पसंद करूँ, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं करूँगा, किसी के साथ कैरी नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, सच्ची मोहब्बत बहुत कम होती है। अब ये कनेक्शन जो है ना सच्ची मोहब्बत के बेस पे है, कर्मा की बेस पे, कर्मा भी सभी लोग नहीं क्रिएट करते, बहुत कम लोग होते हैं जो कर्मा क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें भी सब ऐसा नहीं कि भाई 100% में 100% भी कर्मा क्रिएट होता है, और कर्मा भी वो डीप वाला कर्मा होता है, ठीक है। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है, इट्स ओके, उसे हम फॉरगिव करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो डीप वाला कर्मा होता है तो वहाँ से हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का लेवल जो है वो तो स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्ट होता है, या इस पॉसिबल है वो इस दुनिया से भी कनेक्ट हो, बट वो भी बहुत कम होता है। ये रेयर इसलिए होता है क्योंकि सच्चाई कम होती है, जिस रिश्ते में सच्चाई ज़्यादा होती है वो ट्विन फ्लेम्स, वहाँ डिज़ायर होता है, वहाँ अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। वो लोग एक्चुअली कनेक्ट रहते हैं सोल लेवल पे, वो लोग जन्म लेते हैं वापस दुनिया में, लेकिन सच्चाई नहीं होती ना। आज के ज़माने में देखो या पुराने, सच्चाई बहुत कम है, लोगों में सच्चाई बहुत कम है, ऑनेस्टी बहुत कम है, ऑनेस्टी बहुत कम है। जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वही होते हैं ट्विन फ्लेम्स, वही कनेक्शन से जुड़ते हैं, तो सोल लेवल के कनेक्शन से आप जुड़ते हो। हीलिंग तभी होती है, ये चीज़ याद रखो, जब आप सोल लेवल पे जुड़ते हो, नॉट बॉडी एंड माइंड लेवल। तो ये ट्विन फ्लेम, जो रियल ट्विन फ्लेम है, ये जो भी कनेक्शन है, ये सच्चाई के बेस पे, ऑनेस्टी के बेस पे, सोल लेवल के बेस पे, क्योंकि इसमें ऑनेस्टी है, सच्चाई है, अनकंडीशनल है, पागलपन है, क्रेजीनेस है इसमें, तो ये बहुत कम होता है दुनिया में, ठीक है। सच्चा प्यार ही कम होता है, तो इसीलिए ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यूट्यूब में आज हर इंसान अपने आप को क्लाइम कर रहा है, वी आर ट्विन फ्लेम, नॉट पॉसिबल एट ऑल, सच्चाई बहुत कम होती है, सच्चाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आपका जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझे कि क्यों ट्विन फ्लेम्स कम होते हैं, सभी क्यों नहीं होते, तो इट्स बेस्ड ऑन कम्प्लीटली अनकंडीशनल लव के ऊपर बेस्ड होता है, सच्चाई के ऊपर बेस्ड होता है, मोहब्बत के ऊपर, सच्ची मोहब्बत के ऊपर, पागलपन के ऊपर एक कनेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। वो जाके सोल से जुड़े हुए रहते हैं, वो जाके सोल से, जब वो सोल से जुड़े हुए रहते हैं तब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन होता है जो सोल लेवल पे एक्चुअली होता है, ठीक है, नॉट बॉडी एंड माइंड। आई होप कि मैंने आंसर दिया है आपका क्वेश्चन का। तो इसके अलावा कुछ है, इसके रिगार्डिंग, डिस्कशन के रिगार्डिंग कुछ है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आज मुझे सुनने के लिए।